दोस्तों आज हम जानेंगे कि बाईबिट जो एक्सचेंज है उस बाईबिट एक्सचेंज के अंदर आप बोट ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, बोट ट्रेडिंग या फिर इसको रोबोट ट्रेडिंग कर लीजिए या फिर हैंड फ्री ट्रेडिंग जिसके अंदर आपको बाई सेल करने की जो झंझट है उससे मुक्ति मिल जाती है बोट ट्रेडिंग से, और डेली एक पैसिव इनकम यानी कि बिना कोई काम किए प्रॉफिट आना वो शुरू हो जाता है। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि फ्यूचर ट्रेडिंग के भीतर आप किस तरह से बोट ट्रेडिंग यूज करके प्रॉफिट बना सकते हैं, तो वो वीडियो हमने बनाया था बाइनेंस एक्सचेंज के बिहाफ पे, क्योंकि बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर में ही फ्यूचर ट्रेडिंग का बोट है। तो वहां पे जो है कि हमने बताया था कि आपको किस तरह से पूरा सेटअप करना और आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। अगर वो मेरा पिछला वीडियो आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाइनेंस का प्लेलिस्ट है, वो टोटल वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। बाइनेंस का A to Z जो भी जानकारी है वो आपको आसानी से मिल जाएगी वहां पे वीडियो के माध्यम से। आज हम बाईबिट से रिलेटेड बात करने वाले। वैसे बाईबिट से रिलेटेड कुछ वीडियो हमने बना रखा है जिसका प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, बाईबिट जो ये एक्सचेंज है उसे आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के मदद से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करते ही आपको बोनस के तौर पर मिलेगा $5 एज ए गिफ्ट, और साथ ही साथ आपको डिस्काउंट मिलेगा हर एक ट्रेडिंग पे 20% का, जो कि मेरे तरफ से है दोनों का दोनों। अगर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और मेरा जो रेफरल लिंक है वो अगर यूज करते हैं तो उससे भी आपको ये सेम बेनिफिट मिल जाएगा। जो मेरा रेफरल नंबर है वो आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, उसे आप जरूर डालिए। लेकिन कुछ लोग पूछेंगे सर जो आपका रेफरल कोड है वो डालने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो उनके लिए हम थोड़ा सा बता दें, एक्सप्लेन कर दें कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस स्क्रीन पर आते हैं, जब आप ईमेल एड्रेस डालते हैं इस एरिया में और अपना पासवर्ड इस एरिया में बनाते हैं तो उसी के नीचे आपको रेफरल कोड का ऑप्शन मिल जाता है। जब आप इस रेफरल कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है, इस तरह से प्रकट हो जाता है। तो यहीं पे आपको हमारा रेफरल कोड जो है वो डालना है। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको KYC वगैरह करना होता है, वो सिंपल प्रोसेस है, वो आसानी से आप कर लेंगे। आ जाते हैं मुख्य मुद्दे पे। तो ये हमारा खुद का प्रमोशन हो गया और आपका $5 और प्लस 20% डिस्काउंट का व्यवस्था भी। अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से आप जो है कि बोट ट्रेडिंग करेंगे बाईबिट एक्सचेंज के अंदर। देखिए, बोट ट्रेडिंग जो है आपको हम पहले बताएं फ्यूचर और स्पॉट ट्रेडिंग दोनों के अंदर होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि नुकसान ना के बराबर हो या फिर ना हो तो आप स्पॉट ट्रेडिंग के भीतर ही बोट ट्रेडिंग करें तो बेहतर होगा। वैसे फ्यूचर ट्रेडिंग की जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है, ये नहीं कहा है कि आप करें ही करें। ठीक, बाईबिट किस तरह से जो है अपने बोट के अंदर काम करता है उस पर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ भी उसी तरह का होता है कि एक रेंज बाउंड में जब आपका प्राइस मूव कर रहा हो तब आप बोट ट्रेडिंग का प्रयोग करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट होता है, या फिर मार्केट अप ट्रेंड हो तो आपको ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि ये स्पॉट ट्रेडिंग है भाई। स्पॉट ट्रेडिंग में होता क्या है ये थोड़ा सा झलक आपको दिखा दे। सपोज दैट कि कोई कॉइन है जिसका कीमत है $2, ठीक। अगर आप जो है स्पॉट ट्रेड के अंदर $2 का कोई एक कॉइन खरीद लेते हैं, इसका जो कीमत है वो बढ़ के हो जाता है $3, तो आपको $1 का बेनिफिट होता है जब इसे आप बेच देते हैं। अगर सपोज दैट कि इसकी कीमत घटकर हो गई $1, तो इस परिस्थिति में जो है कि आप इसे नहीं बेचते, इसे तब तक आप होल्ड करके रखते हैं जब तक का इसका प्राइस बढ़ के वापस से $2 या फिर $3 पर ना चला जाए, तब तक आप इसे होल्ड करके रखेंगे। और स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर होल्ड आप कितना भी समय तक करना चाहे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये होता है स्पॉट ट्रेडिंग के भीतर। तो इसके लिए आपकी कोई पाबंदी नहीं कब तक किस कॉइन को आप होल्ड करेंगे। लेकिन ये फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर जब प्राइस कमता है
तो आपका फंड जो है लिक्विडेट होता है, यानी कि खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। काफी लोग यहाँ परहेज करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग करने से। तो ये बोर्ड जो है इसी तरीके से काम करता है। ये काम करता है जब प्राइस ऊपर जाता है तो आपका जो खरीदा हुआ चीज है उसे सेल कर देता है, और जब प्राइस नीचे जाता है जिस कॉइन पर ट्रेड लगवाए हैं उस कॉइन का कीमत गिरने पे वो बार बार खरीदता है, और उसी कॉइन का जब प्राइस बढ़ता है तो वो सेल करता है एक छोटे छोटे टाइम फ्रेम में। ये टाइम फ्रेम किस तरह से बनता है, जैसे कि मान ले जाए कि हम इथेरियम का उदाहरण लेते हैं। इथेरियम कॉइन है, इसका हम उदाहरण लेते हैं कि इथेरियम कॉइन अभी जो अधिकतम प्राइस इसका चल रहा है वो चल रहा है लगभग $1600 के आसपास, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं। और न्यूनतम जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है सपोज दैट कि $1250, ये इसका न्यूनतम प्राइस है। तो इसी एरिया में ये घूम रहा है, यानी कि ऊपर नीचे हो रहा है, कभी नीचे यहाँ तक आ जाता है या फिर कभी ऊपर यहाँ तक चला जाता है। तो इस तरह से इसका होता है। अब आपने इस बोर्ड के अंदर अपना अकाउंट बनाया, बनाने के बाद आपने फंड डाला। फंड किस तरह डालना है, अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, वो तमाम आप लाइव देखेंगे। पहले आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ये वर्क कैसे करता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रिड चुनने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि फंड डालने के बाद क्रिएट कर लिया अकाउंट, फंड डाल दिए, उसके बाद आपको ग्रिड, तो आप अकाउंट बना लिए, इसके बाद आप फंड डाल दिए, फंड डालने के बाद आपने इसे एक्टिवेट कर दिया। इसी बीच एक ऑप्शन होता है ग्रिड का। तो ग्रिड जो होता है वो आपने इच्छा अनुसार आप लगाएं। तो जब भी ग्रिड लगाएं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 के रेशियो में लगाएं। अब जितना लंबा लगा सकते हैं आपको वो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप ग्रिड लगा रहे हैं तो जब भी लगाएं तो जोड़े में लगाना है, 2, 4 के रेशियो में, ठीक है। मान लीजिए कि आपने 6 ग्रिड लगाया, तो 6 ग्रिड लगाने पर ये क्या करेगा, जब मार्केट की प्राइस नीचे आ रही तो पहले यहाँ खरीदेगा, फिर यहाँ खरीदा, फिर यहाँ, उसके बाद यहाँ, यहाँ और यहाँ, इस तरह से ये खरीद लिया। सपोज डेट की प्राइस इससे भी नीचे चला गया तो आपने तो 6 ग्रिड का इसे बताया था और एक प्राइस दिया था कि 1250 के बाद भाई तुम्हारा कोई काम नहीं, खरीदना उड़ना नहीं, तो ये 1250 के बाद नहीं खरीदेगा। जब वापस 1250 से ऊपर जाना शुरू कर देता है प्राइस, तो ये क्या करेगा कि वापस से ये सेल करना शुरू कर देगा। किसका, जब ये प्राइस नीचे गया था तो आपने 6 ग्रिड दिया था, 6 ग्रिड पर ये खरीदारी किया था, वो जब प्राइस बढ़ेगा तो यहाँ पर आया, पहला ग्रिड का सेल किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, दूसरा ग्रिड का सेल किया, फिर वहाँ से ऊपर गया, तीसरा ग्रिड का सेल किया, इसके बाद भी ऊपर जाएगा चौथा ग्रिड का। तो इस तरह से ऊपर जाएगा और सेल करता जाएगा। फिर वापस ये नीचे आना शुरू करेगा और नीचे आने के बाद दोबारा हर एक ग्रिड का ये खरीदारी करता जाएगा। इसी तरह से इसका ये मोमेंटम चलता रहता है। ये एक साइकिल है, इस साइकिल में घूमता रहेगा, इसी रेंज में वो खरीदारी और बिकवाली करेगा। तो आपको समझ में आ गया कि ये बोर्ड ट्रेडिंग किस तरह से करता है स्पोर्ट के अंदर। तो स्पोर्ट में सिर्फ मार्केट नीचे जाएगी तो खरीदारी होगी, मार्केट ऊपर जाएगी तो बिकवाली होगी, यही है इसके अंदर। तो अब सीधा लेके चलते हैं आपको बाइबिट के एक्सचेंज पर, वहाँ पे लाइव दिखाएंगे और कुछ बोनस टिप्स भी है आपके लिए, वो वीडियो के अंत में आप देख लीजिएगा। तो जैसे कि हम आ गए बाइबिट के एक्सचेंज के ऊपर, सबसे पहले आपको केवाईसी करना होगा। बिना केवाईसी का आप बोर्ड ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो गोले पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस एरिया में आइए जहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो मेरा यहाँ देखिए वेरीफाई है, आप भी वेरीफाई करेंगे। पहला आईडी के साथ, दूसरा खुद का सेल्फी, जिसके नाम का आप अकाउंट बना रहे हैं उन्हीं व्यक्ति का सेल्फी करवाना होगा, ठीक है। फिर इसमें किस तरह से फंड डिपॉजिट करना है उससे भी रिलेटेड हमने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बाइबिट प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके आप देख लेंगे। ये तमाम काम करने के बाद आपको यहाँ दिखने को मिलेगा ट्रेडिंग बोर्ड। ट्रेडिंग बोर्ड पर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा ट्रेडिंग बोर्ड का ये इंटरफेस है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो महान लोग यहाँ पे हैं जो कि सालाना 10,000 से लेकर लगभग 8,000% तक का प्रॉफिट बनाने के दावा करते हैं। पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो
ये प्रॉफिट आपको बना कर देते हैं, उसके बदले में ये आपसे कुछ चार्ज करते हैं। तो वो चार्ज भी आप बचा लें, साथ ही साथ जो प्रॉफिट हो वो आप ही का हो, तो आपका दो बेनिफिट हो जाता है। और जब आप सीख लेते हैं तो सीखने के बाद आप स्वतंत्र हो जाते हैं। आप किसी भी तरीके से अपना बोर्ड को मैनेज कर सकते हैं, उसमें फंड मैनेज कर सकते हैं और आप अपने इच्छा अनुसार कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं और बेनिफिट उठाते हैं। नहीं है कि कोई भी इंसान चाहे तो कुछ नहीं कर सकता है, वो कर सकता है, बस सीखने की लालसा हो। तो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम भी होता है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है या फिर टेलीग्राम का मेरा आईडी है, उस पर आइए, मैसेज कीजिए, कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम उसका सॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दो तरीके का बोट है। सबसे पहला है स्पोर्ट ग्रिड बोट, दूसरा है डीसीए बोट। तो आपको दूसरा वाला पे ध्यान नहीं देना है, पहले वाले पे ध्यान देना है जिसका नाम है स्पोर्ट ग्रिड बोट। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है, ये देखिए स्पोर्ट ग्रिड बोर्ड से अभी तक सालाना प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है। सालाना प्रॉफिट लगभग 5,95,351% हो रहा है। आप सोचिए कि 5 लाख यानी लगभग 6 लाख प्रतिशत कोई व्यक्ति बिना कोई दिमाग लगाए छोटा सा ट्रिक से वो जो है कि 6 लाख प्रतिशत तक सालाना कमा सकता है। सब छोड़िए 6 लाख प्रतिशत, आप इसका 10% भी हम सोचते हैं कि अगर कमाते हैं सालाना तो बहुत बड़ा फंड आप चाहे तो एक साल में क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई कि आप देख लिए कितना परसेंटेज बना रहा है। क्रिएट यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रिएट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। देखिए वीडियो लंबा होगा लेकिन जो आप यहाँ जान जाएंगे दूसरे जगह आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये आप समझ गए किस तरह से क्रिएट पर हमने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि आपको कॉइन सेलेक्ट करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन बटन पे तो आप कॉइन सेलेक्ट करने का यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा। जब यहाँ लिस्ट आता है तो देखिए मेरा जो सजेशन है वो यही रहेगा कि आप मोस्टली जो है कि इथेरियम के ऊपर ही ट्रेड करें तो अच्छा रहेगा। तो इथेरियम को सबसे नीचे सेकेंड लास्ट में आपको मिलेगा इथेरियम पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि इथेरियम आपके सामने प्रकट हो गया। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन इस एरिया में मिलता है जहाँ पे 2 बॉक्स बना हुआ है। पहला बॉक्स में आपको डालना है जो सबसे कम कीमत तक नीचे खरीदारी करे और दूसरा डालना है जो सबसे अधिकतम कीमत जहाँ तक की खरीदारी के बाद वो खरीदारी ऊपर ना करें। तो ऐसा एक प्राइस डालना है कि इसी रेंज बाउंड में प्राइस मूव कर रहा है। जैसे हमने पहले एग्जांपल दिया था कि अधिकतम $1,600 के ऊपर जाता है और न्यूनतम जो है $1,200 के बाद वो वापस ऊपर हो जाता है। तो इस रेंज बाउंड में ये घूम रहा है। तो अभी इथेरियम जो है फिलहाल इसी रेंज बाउंड में घूम रहा है, आप देखेंगे तो ठीक है। और अगर आपको ये रेंज बाउंड जानना है और हमारे आप रेफरल लिंक यूज किए हैं या फिर रेफरल कोड यूज किए हैं तो आप जो है कि हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं कि हम XYZ नाम के कोई भी एक कॉइन में ट्रेड लगाना चाहते हैं बोर्ड द्वारा, तो हमें आप बताएं कि किस प्राइस बॉन्ड के अंदर इसे जो है कि ट्रेड करना चाहिए। तो वो हम आपको बता देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन टेलीग्राम पर मैसेज करना होगा आपको। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम यहाँ पर एक रेंज बाउंड डाल देते हैं फिलहाल इथेरियम का, है ना। तो हम यहाँ पर न्यूनतम डालते हैं 1247 और अधिकतम हम डाल देते हैं 1653.50। तो यहाँ पर हम 2 प्राइस डाल दिए थोड़ा सा चार्ट वगैरह देखकर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्राइस डाल दिए। अगर फिलहाल अभी आप इस तरह का ट्रेड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मेरा कॉपी आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके सामने आता है नंबर ऑफ ग्रिड्स। यहाँ ऑटोमेटिक 36 दिखाएगा, बट आप देख लीजिए कि कितना फंड आपके पास है, उस हिसाब से आप ग्रिड सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रिड्स हम जो रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम ही रखेंगे। तो यहाँ पर 24 ग्रिड हमने रखा है। उसके बाद आप नीचे देख रहे होंगे यहाँ पर इन्वेस्ट लिखा हुआ है कि ये $16 के आसपास इन्वेस्ट करेगा 1 टाइम में, वो होगा आपका इन्वेस्ट। उसके बाद नीचे उसका दिखा रहा है प्रॉफिट पर ग्रिड, यानी कि 1.02 से लेकर 1.34% तक का आपको पर ग्रिड प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, पर ग्रिड जो भी खरीदारी होगा इतना के हिसाब से प्रॉफिट बनेगा। अब नीचे देखिए ये विजिबल नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पर ये अनुमान लगा कर देख सकते हैं आप ध्यान से,
तो 71.83 मैक्सिमम आपको यहाँ फंड डालना होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरा फंड 0 है, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आप पहले ट्रांसफ़र नहीं किए तो इस ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि मेरा जो भी फंड है वो फंड है फंडिंग ऑप्शन के अंदर में। तो हम ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर पहले क्लिक करके फंड लाते हैं। ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन पर क्लिक किए, मेरा जो फंड पड़ा हुआ है वो है फंडिंग में। तो ऊपर सबसे पहले हम जो है कि फंडिंग पे क्लिक करेंगे, इस जगह पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फंडिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे और उसके बाद जाएंगे हम इसे स्पोर्ट वाले, जैसा है स्पोर्ट के अंदर रहने देंगे। अगर स्पोर्ट नहीं रहेगा तो आपको स्पोर्ट लाना होगा क्लिक करके। स्पोर्ट पर क्लिक करने के बाद स्पोर्ट आप ढूंढेंगे, क्लिक करेंगे स्पोर्ट अकाउंट। उसके बाद कॉइन जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा कॉइन आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो USDT ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे BTC लिखा रहे तो उसे चेंज करना होगा। तो इस पर क्लिक करके आप जो है ढूंढेंगे तो आपको USDT मिलेगा। उस पर क्लिक कीजिए, कितना फंड आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइप कीजिए। तो यहाँ पे इस एरिया में आपको लिखना है कितना डॉलर आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम $113 के आसपास लगाने वाले हैं। $113 हमने लिख दिया। ट्रांसफ़र कन्फर्म पे जो नीचे पीला रंग का, इस पर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये चला जाएगा मेरा बोट में। ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है मेरा बोट का। वीडियो आराम से बना रहा है ताकि आप तमाम लोग समझ सके। अब क्या करेंगे, टोटल फंड हमें लगाना है। तो टोटल फंड लगाना है तो अपन यहाँ पर मैक्स जो लिखा हो उस पर हम क्लिक कर देंगे और मेरा ये 113 शो करना शुरू कर दिया। अब नीचे एक स्टेप है, उससे भी आप समझ लीजिए, करना या ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये ऑप्शनल है, बट हम चाहते हैं कि आप एक ऑप्शन जरूर इसका प्रयोग करें हमेशा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए ये ऑप्शनल एडवाइस पर क्लिक कर दीजिए और ऊपर स्लाइड कीजिएगा तो ये 3 ऑप्शन आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ये पहला है एंट्री प्राइस, दूसरा है स्टॉप लॉस प्राइस, तीसरा है टेक प्रॉफिट प्राइस। तो भैया टेक प्रॉफिट प्राइस तो जरूर लगाइए। तो अपन सबसे पहला जो सबसे ऊपर जो प्राइस लिखे थे अधिकतम कहाँ तक जाता है, अधिकतम जो प्राइस इसका जाता है 1653.17 तक, ठीक है। तो आप 1653 है तो 1655 तक आप डाल दीजिए, है ना, $1-2 ऊपर तक टेक प्रॉफिट में, यानी लास्ट वाला ऑप्शन में 1655 ये आप डाल दिए। ये क्या होगा ना, जब लास्ट वाला जो ग्रिड हमारा होगा और प्राइस ब्रेकआउट करती है, कभी कभी बहुत तेजी से ऊपर जाती है, तो 1655 पे जाके सेल हो जाएगा। तो लास्ट जो ग्रिड है उसका प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। वैसे तो हमें 1% तो मिल ही रहा है, लेकिन 1% से कहीं ज़्यादा 2.5-3% तक आपको प्रॉफिट मिल जाएगा और वो सेल कर देगा। उसके बाद ऊपर जाएगा तो हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन जब वापस नीचे आएगा तो फिर दोबारा खरीदारी करेगा और फिर वो जो टेक प्रॉफिट पर टच करेगा तो फिर 2-3% तक का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा चलता रहता है। पूरे दिन में अगर 2-3 बार भी हो गया तो आप 5-4% तक प्रॉफिट ज़्यादा निकाल लेंगे। तो टेक प्रॉफिट रखिए, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग है अपना। स्टॉप लॉस इसलिए नहीं दिलवा रहे हैं क्योंकि जब स्पॉट ट्रेडिंग में जब आपका प्राइस जरूरत से ज़्यादा नीचे जाएगा, सपोज डेट कि 1250 हमने अंतिम प्राइस रखा कि यहाँ से नीचे जाता है तो खरीदारी ना करे बोट। अगर हम स्टॉप लॉस दे देते हैं तो होगा क्या कि बोट वहाँ पे टोटल खरीदारी किया हुआ जितना भी 24 ग्रिड में वो खरीदा है वो तमाम का तमाम बेच देगा। अब उसे हमने कमांड दिया है कि भाई यहाँ पर तुम बेच दो, तो वो बेच देगा। बेचने से होगा क्या कि हमारा जितना भी खरीदारी किया हुआ 24 जो ग्रिड है वो तमाम सेल करने के बाद हमें नुकसान करवा देगा। तो हम चाहें तो देखिए स्पॉट ट्रेडिंग है, हम जैसे कि पहले बताएं कि लंबे समय तक आप होल्ड कर सकते हैं और इथेरियम कॉइन ऐसा है जो क्रिप्टो का सेकेंड सबसे महत्वपूर्ण कॉइन में से एक है। तो इसका प्राइस जो है बहुत लंबे समय तक नीचे नहीं रह सकते, ये प्राइस ऊपर जाएगा और जो अपेक्षा हम आप नहीं किए हैं वहाँ तक जाएगा। आप तमाम लोग जानते हैं इसका ऑल टाइम हाई जो प्राइस रहा है वो $5000 तक रहा है और अभी वर्तमान में ये 1200 से 1500 के आसपास घूम रहा है। तो सोचिए कि ये कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि मेरा जो वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि यार ये 1200 पे बना रहा है, 1400 चल रहा है या 3000 या 5000 चल रहा है। तो कभी भी स्टॉप लॉस स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर ना दें, ठीक है। अब फाइनल ये हो गया, एक दफ़ा इसे हम दोबारा समराइज कर देते हैं।
ताकि आप जो भी मेरा कहानी सुने हैं वो समझ में आ जाए आपको। सबसे पहले आपको कॉइन सेलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके। उसके बाद न्यूनतम प्राइस यहाँ लिखना है, अधिकतम प्राइस यहाँ लिखना है। इसी रेंज के अंदर खरीदारी और बिकवाली होगा आपका, ठीक है। ग्रिड की संख्या हमेशा जोड़ा में रखें और थोड़ा ज़्यादा रखें तो अच्छा रहेगा, 24, 22, 20, लेकिन जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा फंड आपको डालना पड़ेगा, तो अपने फंड के अनुसार ग्रिड सिलेक्ट कर ले। दूसरा है यहाँ पर ये फिलहाल $16 स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करेगा और पर ग्रिड जो है 1% से लेके 1.34% तक का प्रॉफिट पर ग्रिड निकाल के देने वाला है। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट $113, जो कि मेरे पास उतना फंड था, आपके पास जितना रहेगा उस हिसाब से आप लगाएंगे, ठीक है। USDT में इन्वेस्ट करना है। अगर ट्रांसफ़र फंड यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो इस एरिया पे क्लिक करके आप अपना फंड ट्रांसफ़र करेंगे। नीचे जो ऑप्शन है उसमें से जाना है, जाने के बाद आपको टेक प्रॉफिट जो है इस एरिया में डालना है। टेक प्रॉफिट जब भी डालेंगे तो अपना जो अधिकतम प्राइस है उससे $1-2 ऊपर ही डालिए। ये समराइज हो गया। क्रिएट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए, आपके सामने एक फाइनल लिस्ट बन के आ जाएगा। इसे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर लें अपने जानकारी के लिए, वैसे ही तमाम जानकारी आपको बोट के अंदर मिलते रहेगी। क्रिएट नाउ पर क्लिक कर देंगे, ये आपका बोट एक्टिवेट हो जाएगा। इससे पहले जितना भी बोट आप एक्टिवेट किए थे या फिर कभी कैंसिल किए थे करके, वो आप देखना चाहते हैं तो वो आपको दिखेगा कहाँ पे, ये कंप्लीटेड नाम का जो ऑप्शन है इस एरिया में बहुत बड़ा दिखा दिए, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको पुराना तमाम बोट दिख जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर मेरा जितना भी बोट है वो आपको यहाँ दिखेगा। जो सबसे आखिरी बोट है ये लगभग 7 दिन चला था और $5 प्रॉफिट बना के दिया था। $109 का मेरा इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। और उसके बाद ये जितना भी देख रहे हैं ये एज ए टेस्टिंग के तौर पर था, जो कि हम करते रहते हैं फालतू के टाइम पास। फिर से वापस आप एक्टिव वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। ये साइड में लिखा हुआ एक्टिव है, इस पे आ जाएंगे। इधर आपको आने की जरूरत नहीं कभी है, हमेशा एक्टिव वाले पर रहिए जब आपका बोट एक्टिव रहे तो। अब आपको दिखा देते हैं ये काम किस तरह से करना है, इसमें क्या क्या देखने की चीज़ें हैं। तो देखने की चीज़ें आपको जो है कि थोड़ा सा स्पीड हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, हमको पता है, पर पेयर दिखा रहा है कि किस कॉइन के अंदर आपने ट्रेड लगाया है। उसके बाद किस रेंज में आपका प्राइस लगा है वो आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ ग्रिड 24 है। उसके बाद डिटेल पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस बोर्ड के अंदर का और डिटेल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं ना मोबाइल स्विच ऑफ करने का बटन बना हुआ है, तो ये आपका मोबाइल ने ग्रिड जो है वो स्विच ऑफ जाएगा। अगर इसे हम क्लिक कर देंगे तो अभी कभी ये ग्रिड जो है बंद हो जाएगा, ट्रेड करना बंद कर देगा। अगर किसी दोस्त को भेजना हो तो इस एरिया पर क्लिक करेंगे तो उनके पास एक कार्ड जाएगा। किस तरह का कार्ड जाएगा, जब आप इस एरिया पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से कार्ड जाएगा। जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इस एरिया में APR शो करेगा। APR मतलब होता है अर्ली प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो अर्ली प्रॉफिट रेशियो आपको यहाँ दिखाएगा। नंबर ऑफ ग्रिड जो है, कितना ग्रिड आपका टोटल ख़त्म हुआ है, मतलब यूज किया गया है, सेल हुआ है, वो दिखाएगा। एक्टिवेशन दिखाएगा, यानी कि 0 डे 0 आवर 0 मिनट हुआ है अभी, ठीक है। अभी हम बैक करेंगे अपना ग्रिड को या फिर बोट को, बैक वाले बटन पे क्लिक करके। इस एरिया में बैक वाले बटन है ये, तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद दोबारा क्लिक कर देते हैं। एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही रिफ्रेश हो गया। रिफ्रेश करते हैं, दोबारा बोट पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ही ऊपर ही दिखा देगा कि ये आपका बोट है, ठीक है। कहाँ देखिए यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। ये आपका बोट है, 1 रनिंग बोट आपको दिखेगा। ये देखिए 1 रनिंग बोट। जब आप इस 1 रनिंग बोट पर क्लिक करेंगे ना तो आपका ये बोट ओपन हो जाएगा। ये रहा ओपन। एक्टिव है, कैसे हम समझे कि एक्टिव है, यहाँ पर देखिए ग्रीन बटन और एक्टिव बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक्टिव है। अब 1653 हमने प्राइस रखा, हो सकता है कि इथेरियम का प्राइस 1653 से ऊपर चल रहा हो, इसीलिए अभी तक बोट ने कोई खरीदारी नहीं करी है। नहीं तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस आपके सामने शो होता है। कोई बात नहीं, अंदर चल के देखते हैं कि आखिर इसका मामला क्या है। तो यहाँ देखिए डिटेल है, डिटेल पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज आ जाता है जिसमें 3 अलग अलग ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन एक प्रॉफिट, दूसरा ऑप्शन पोजीशन, तीसरा ऑप्शन होता है हिस्ट्री यानी इतिहास। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, पहला 3 ऑप्शन, दूसरा दिखा आपका टोटल इन्वेस्टमेंट, तीसरा यहाँ दिखेगा प्रॉफिट जो कि आंशिक रूप से होगा, ये रियल प्रॉफिट नहीं होगा। रियल प्रॉफिट यहाँ पे दिखेगा ग्रिड प्रॉफिट में, ठीक है। ग्रिड APR यानी कि ग्रिड के द्वारा सालाना आप कितना प्रतिशत तक मुनाफा बना सकते हैं।
यहाँ भी टोटल एपीआर दिखेगा, प्रॉफिट और कंपाउंडिंग प्रॉफिट यहाँ पर दिखेगा टोटल एपीआर में। प्रॉफिटेबल टेबल यानी कि आधा में दिखाएगा कि 24 घंटे में कितना दफ़ा ट्रेड बोट जो है ग्रिड को सेल किया है वो दिखाएगा। यहाँ पर भी देखिए कॉइन का नाम, वर्तमान में कॉइन की कीमत क्या चल रहा है, आपने रेंज क्या रखा है, ठीक है। टेक प्रॉफिट रेशियो 16.65 हमने रखा था टेक प्रॉफिट, वो यहाँ दिखा रहा। और लास्ट में एक बटन बना हुआ है अलाउ कॉपी ट्रेड। अगर आप हमारे ट्रेड को कॉपी करना चाहते हैं तो हम अगर आपको लिंक शेयर करेंगे, उस लिंक की मदद से जो है कि आपका जो ट्रेड है सेम मेरे ट्रेड को कॉपी कर लेगा और ऑटोमेटिक बोर्ड सेट हो जाएगा। ओके, पोजीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है पूरा दुकान सजा के बैठा हुआ है। देखेंगे कि बाई करने का 24 लगा रखा है, यहाँ पे 24 यहाँ पर लगा रखा है और सेल में 0, क्योंकि अभी तक बाय हुआ ही नहीं। हमने जो प्राइस रखा था उस प्राइस से ऊपर चल रहा है। देखिए अधिकतम जो है 16.36 में ये खरीदारी करेगा, दूसरा 16.19 में यानी कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर 16.2 में खरीदारी करेगा, 15.85 में, 15.69 में, 15.52 में। तो इस तरह से ये खरीदारी करता जाएगा, देख रहे हैं। तो 24 खरीदारी के लिए यहाँ लगा रखा है और बिकवाली के लिए अभी तक 0 है, क्योंकि खरीदारी इसने किया नहीं है। जैसे ही खरीदारी करेगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा सेलिंग प्राइस क्या है, हर किसी के सामने सेलिंग प्राइस यहाँ दिखेगा। उसके बाद हिस्ट्री है ऑप्शन, हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो पाएंगे क्या, टोटल प्रॉफिट क्या हो रहा है वो आपको यहाँ दिखने वाला है। किस एरिया में, इस एरिया में दिखेगा। उसके बाद यहाँ दिखेगा कि ग्रिड अभी तक टोटल कितना सेल हुआ है, कितना होना बाकी है, वो आपको दिखाएगा। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की चीज़ है नहीं, क्योंकि ये इससे देखने से हम कुछ बदल नहीं सकते। जो भी होना है सिचुएशन पर डिपेंड करता है, वही होगा, ठीक है। आपको सिर्फ प्रॉफिट लेना यानी कि आम खाना है, पेड़ गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आम खाते रहिए और देखते रहिए कि आपका जो प्राइस रेंज है उस प्राइस रेंज पर चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर उस प्राइस रेंज से बाहर चला जा रहा है और उसी रेंज बाउंड में घूम रहा है, कोई नया रेंज बाउंड में घूम रहा है, तो इस बोर्ड को कैंसिल कीजिए और नया रेंज बाउंड को सिलेक्ट कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमें मैसेज कीजिए, कहानी ख़त्म। तो देखिए अभी क्या प्राइस चल रहा है, अभी प्राइस चल रहा है 16.51 और 16.55 हमारा टेक प्रॉफिट है और अधिकतम खरीदारी है 16.53। तो 16.53 पर तो नहीं खरीदेगा, ये खरीदने के लिए लगा रखा है 16.36, ठीक है। 16.36 पर आएगा तो खरीदेगा, ऐसे नहीं खरीदेगा। तो आप तमाम लोग समझ गए होंगे किस तरह से करना है। और इसका जो भी प्रॉफिट होगा हम अपने ग्रुप में, जो मेरा प्राइवेट ग्रुप है उसके अंदर हम लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। उसमें 4-6 लोग हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप तमाम लोगों के लिए धन्यवाद। आपको कुछ समझ में ना आता हो तो वीडियो में कॉमेंट करें या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करें।